नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह तौर। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के भड़काऊ बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद ने तो लोकसभा में जिहादी तकरीर दे डाली। उन्होंने भरे सदन में कहा कि मुसलमानों की जिंदगी हमारे ही प्यारे वतन में तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने आगे जोड़ते हुए कह दिया कि मौलाना मदनी कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा? मुल्क में जुल्म की एक इंतहा होती है, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। नदवी यही नहीं रुके, सदन के बाहर उन्होंने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये हालात है, ये स्थिति है भाई साहब। वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? पार्लियामेंट में हमें जो कहना था, जिस कंटेस्ट में कहा था, वो हम पार्लियामेंट में कह चुके हैं। और जिस तरह से आप लोग भी मुसलमानों का मीडिया तमाशा बना रहा है मुल्क में, ये खुद मुल्क के संविधान के खिलाफ है, मुल्क की मॉरलिटी के खिलाफ है और ये देश भक्ति के भी खिलाफ है। जिस तरह से मीडिया भी मुसलमानों का तमाशा बना रहा है, ऐसे किसी कम्युनिटी का, और उस कम्युनिटी का जिसने देश में कुर्बानियाँ सैकड़ों साल से दी हों, जिसके पूर्वज अभी मतलब वो पीढ़ी बाकी है जिसके बाप दादा ने मुल्क में कुर्बानियाँ दी हैं और कुछ लिया नहीं। आप ऐसी मतलब कम्युनिटी का एक तमाशा बनाने की कोशिश मीडिया के जरिए हो रही है। नहीं, तो समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी के बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। जरा वो भी सुनिए। जो उनकी भाषा है वो हमारे समाज की कौमी एकता को नष्ट करने वाला है, समाज में उपद्रव पैदा करने वाला है और मैं इस उनके डायलॉग को बहुत ही खतरनाक अपराध की धारा में देख रहा हूं। अब जिहाद का अर्थ किन लफ्जों में किया है, मैंने किस संदर्भ में किया है, ये आप मुहिबुल्लाह से ही पूछ सकते हैं। हर कोई अपनी जान छुड़ा रहा है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद की इस तरह की भाषा क्या उचित है? मुसलमानों के साथ भेदभाव के दावे तथ्यात्मक हैं या राजनीतिक हैं? सांसद का जिहाद शब्द इस्तेमाल करना जिम्मेदाराना नहीं, और बाइकॉट को जिहाद कहना समाज में ध्रुवीकरण नहीं बढ़ाएगा क्या? साथ ही प्रतिनिधि शिकायतें भाषा की मर्यादा में रहकर नहीं रख सकते हैं क्या जनप्रतिनिधि? और ये बयान लोकतांत्रिक असहमति या फिर जानबूझकर उत्तेजना फैलाने का काम है, जानबूझकर उत्तेजित करने वाली राजनीति है? ये तमाम सारे सवाल हैं जिनकी जवाब तलाशने की कोशिश होगी। लेकिन अब आपको ये भी बता दें, ये वही मोहिबुल्लाह नदवी हैं जो आजम खान को कह रहे थे कि आजम खान अपने किए का भुगत रहे हैं। आजम खान नाराज हो गए थे इस बात से, है? ये समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद बने हैं, हालांकि संसद वाली मस्जिद के वो भी हैं, ये करता धरता। खैर, मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। आशीष मिश्रा, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। आशीष जी का बहुत स्वागत है। अतुल यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। अतुल भाई का बहुत स्वागत है। अनिल शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी का बहुत स्वागत है। और एडवोकेट मोहम्मद उस्मान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। उस्मान साहब का बहुत स्वागत है। उस्मान साहब, सांसद साहब कह रहे हैं कि भाई साहब अब तो जीना मुश्किल हो गया देश में, अब तो इतना जुल्म हो रहा है कि वो मदनी साहब जो कह रहे थे कि हमें फिर से जिहाद करना होगा, शायद वो ठीक कह रहे थे। ऐसा आपको भी महसूस हो रहा है? सांस वांस लेने में दिक्कत हो रही? देखिए, ये बात मैं सबसे पहले आज उन तमाम लोगों से करूंगा जो हमारे मजहब में बयानबीर बन गए हैं जी।
आज मैं उनसे मुखातिब होना चाहूंगा जी। हमारे चाहे मौलाना हो, चाहे कोई स्वयंभू नेता हो, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़े नेता हो, उनको जो सबक दिया गया है वो इखलास के साथ काम करने का दिया गया है। और इखलास कहते हैं उसको कि आप कोई भी काम करें तो वो दिखावे के लिए ना हो, लोगों का उसका क्या अर्थ आता है इसके साथ ना हो, बल्कि आप अल्लाह की रजा के लिए करें, ये इस्लाम कहता है जी। अब अगर शिकवा भी है और वो तमाम चीजें अगर हम ठीक भी मान लें, जो वो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, तब भी उनको कहने से ज्यादा करने की जरूरत है। और ये लोग जो बयान दे रहे हैं जी। ये जिन बातों की बात करते हैं कि यहाँ ध्रुवीकरण हो रहा है और ऐसा हो रहा है, तो उनके इन बयानों से वो ये देखें कि आया उस ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है, इससे कमी आ रही है। तो मैं समझता हूँ यकीनन उसमें बढ़ावा देने का ही काम कर रहे हैं। तो वो अगर सचमुच मुसलमानों के हमदर्द हैं तो मैं इस दो पंक्तियों के साथ बात करना चाहूंगा उनसे कि जद्दोजहद और हौसलों से किस्मत भी हारी है, जद्दोजहद और हौसलों से किस्मत भी हारी है। अब शिकवों शिकायतों की नहीं बल्कि कोशिशों की बारी है। तो इन लोगों को हर चीज में कोशिश करनी चाहिए। अब मैं सीधे बयान की तरफ आऊं तो उन्होंने जो बयान दिया, मैं समझता हूं जितना मैंने समझने की कोशिश की, उन्होंने उस उम्मीद पोर्टल के बारे में बात की और उसमें वक्फ कानून के बारे में बात की। तो जो वक्फ कानून के लिए उन्होंने जो शिकवा है जहन में, वो शिकवा उनका जायज है। और वक्फ और ये जो उम्मीद पोर्टल है उस पर भी जो इस वक्त सुस्ती चल रही है, वक्फ पोर्टल काम नहीं कर रहा है। जब हम दूसरे पोर्टल देखते हैं, अरे भैया वहां तो सदन में तो जो बोले पोर्टल का जो भी था उस्मान साहब, बाहर आके और कह रहे हैं, बोले मीडिया ने तो हमारा गलाई घोट रखा है, मीडिया ने तो हमारा तमाशा बना दिया है। ऐसा लग रहा है। मैं उस्मान साहब आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आप तो हमारे साथ हर रोज आते हैं चर्चा में गुरु। मैं वही चीज बताने की कोशिश करता हूं। तो उन्होंने एक चीज तो ये है, तो मैं इसका जो उन्होंने ये भाव इसका व्यक्त किया ये ठीक है। अब बची बात, मौलाना के बयान को कोट करने की बात की, उसमें जिहाद का बात की। तो जिहाद के बारे में उन मौलाना ने जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि जिहाद एक पवित्र शब्द है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। यकीनन मैं उस बिंदु पर उनका भी समर्थन करता हूं, लेकिन मैं इस सबसे बेहतर बात यह है, इन तमाम लोगों से मैं यही कहूंगा कि वो अपने इन बयानों में इस बात की तरफ आने की कोशिश करें कि वो इससे कौम का क्या भला कर रहे हैं। अब बचा मीडिया से अगर शिकवा शिकायत, ठीक है, नहीं अब इतना नहीं, अब सारा सब आप ही बोल दोगे तो बाकी लोग क्या करें, सुनने थोड़ी नहीं आए, वो भी कुछ कहने आए उस्मान साहब। चलिए वो बात ठीक है। महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। अब बताया जा रहा है कि इतना दिक्कत हो रही है भारत में मुसलमानों को, सदन में सुना आपने, और फिर बाहर कह रहे हैं कि मीडिया ने तो हमारा तमाशा ही बना रखा है। क्या लग रहा है आपको इन बयानों के पीछे? हाँ, ये भी बता दूं, ये वही नदवी साहब हैं जो आजम खान को पानी पी पी कर कुछ ना कुछ ठेल देते हैं। आजम साहब नाराज रहते हैं इससे, संसद से। जी सुनील जी, वंदे मातरम आपको, सभी पैनलिस्टों को जी वंदे मातरम। इनको देश पर विश्वास नहीं है जी, इनको संविधान पर विश्वास नहीं है, इनको न्यायालय पर विश्वास नहीं है, और इनको अभी जो हमारे पूरे देश है किसी भी वर्ग से इनको हमेशा आपत्ति रही है। इनको सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो फिर पंजाब का आगे से रास्ता जाता है, वहां तो सांस लेने की बड़ी अच्छी खुली हवा है, जाना चाहिए। उस्मान जी जितने अच्छे से बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसी तो मुसलमान चाहिए मैं जो देश की फिक्र करते हूँ, और जिन्हें दिक्कत है उन्हें तो पहले दे दिया गया, उनको जगह, उनको तो स्थान दे दिया गया, आपके मांग पर दिया, आपने जो चाहा था वैसा मिला आपको, कहाँ नहीं मिला। और कहते हैं बराबरी की बात, सारी जगह आपको हमने बराबर में रखा है, चाहे किसी सरकारी पद की बात हो, राजनीतिक पद की बात हो, किसी विभाग की बात हो, किसी दल की बात हो, सारी जगह बड़े बड़े पदों पे रहा है आपने, और आज आपको दिक्कत हो रही। यानी ये मदनी जी, नदवी जी, इनका जो भी बयान आ रहा है, इसका मतलब सीधा धीरे धीरे ये पांव पसार के गजवाए हिंद की ओर जाना चाह रहे हैं। हमारी जो कल्पना राम राज्य की है, इसको ये लोग भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। रावण भ्रष्ट हुआ, सारे राक्षसों का सत्यानाश हुआ, राम तो राम थे, राम पुनः आ गए हैं और देश में राम राज्य। ठीक है महाराज जी, कैसा राम राज्य? आपने बता दिया कि गजवाए हिंद की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं आगे, इनके कौम से चीजें शुरू हुई और अब
सियासी दलों तक पहुंच गई। भाई अतुल यादव जी, आपके बाकी सांसद कह रहे हैं भाई साहब क्या ले आए, ये मरा हुआ सांप हमारे गले में क्यों डाल रहे हो? मौलाना से पूछो, नदवी से, वही जाने कहां से ले आए जिहाद विहाद। ये क्या है, क्या कर दिया ऐसा? इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा। मोहम्मद उस्मान साहब भी हमारे साथ वो बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि ये कुछ करेंगे समाज के लिए, कौम के लिए भला, या गाल बजाएंगे? सुनील जी, किस परिप्रेक्ष्य में जो सांसद साहब ने बात कही और लोकसभा में बात कही, अभी इसकी पूरी जानकारी फौरी तौर पे हल्की ही जानकारी है। और जो इस संदर्भ में अगर कोई बात कही गई हो पार्टी स्तर पे भी जाना, मतलब पार्टी स्तर पे भी जानी जाएगी, क्योंकि लोकसभा में बात कही गई है। और हमारा तो यह कहना है कि जो चीजें हैं सोच समझ के बोली जानी चाहिए, और प्रत्येक समाज को देखते हुए, और आपस में जो कुछ ऐसी चीजें नहीं बोली जानी चाहिए जो भाजपा को लाभ देती हो। कई बार भाजपा बेवजह उसका लाभ लेती है, फिर अनावश्यक रूप से हम अपनी बातों को रख रहे होते हैं और भारतीय जनता पार्टी उससे विभिन्न पहलुओं में ले लेती है। तो ये तो समझना होगा फिर मोइबुल्लाह को, ये समझना होगा कि ये जी मैंने क्या देखिए सुनील जी, मैं आपके चैनल पर लगातार बैठता हूं और आपके साथ तो लगातार डिबेट में रहता हूं। मेरा ये कहना है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, और हमें अगर अपनी कोई बात मदनी साहब ने कह दिया तो भाई साहब, वो शब्दावली, मदनी साहब ने कह दिया भाई साहब कि अब देखो हम इतने उसमें आ गए, अब तो जिहाद करना होगा हमें अपने लिए। अब बताओ। देखिए सुनील जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सांसद साहब की पूरी बात मैंने नहीं सुन पाई है, क्योंकि उन्होंने किस अच्छा उसको छोड़ो, सदन में उन्होंने किस पर्पज से बोला या क्या कुछ उनका वो रहा, इतना तो बता दो। बाहर आके कह रहे हैं कि मीडिया ने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। क्या कर दिया भाई ऐसा? अब आप बोलो, अब आप बोलो, वो भी ना दिखाएं, फिर कहोगे कि देखो हमें दिखाते नहीं है भाई मीडिया वाले। देखिए हमारे देश के कुछ चैनल बहुत निष्पक्ष हैं, आप भी निष्पक्षता से बात रखते हैं और निष्पक्षता से हम लोगों की बात सुनते भी हैं। कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं, कुछ मीडिया जगत ऐसा भी है जो एक धर्म या एक जाति को अनावश्यक रूप से टारगेट भी करता है, क्या नहीं है, लेकिन सबको लेकिन आपका एक ही लकड़ी से नहाको, सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी सबको एक ही लकड़ी से नहाको, सभी की बातों को सुनता भी है। ठीक है अतुल भाई, अनावश्यक रूप से जो कुछ लोग, ठीक है। अनिल जी आपके पास आ रहा हूं। क्या आप समाजवादी पार्टी के सांसद के वक्तव्य से, बयान से, अनिल भैया अपने आप को दो चार करते हैं? लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं, ऐसा हो गया है? आज मुसलमान भारत में सांस ले नहीं पा रहा, ठीक से चैन से रह नहीं पा रहा, जीना मुश्किल हो गया है। बहुत बढ़िया बात सुनील जी। देखिए नकवी जी या मदनी जी, उनको सांस लेने में कहां परेशानी हो रही है? मैं तो एक छोटा सा प्रश्न ये है कि एक आम धारणा अगर देखी जाए, आपको लोकतंत्र के इतने बड़े सदन में अगर जनता ने पहुंचाया जी, फिर भी आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो बड़े ताज्जुब की बात है। क्योंकि ये बात राजनीतिक नहीं जी, एक आम जनमानस की है। ठीक बात, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि सदन में बैठने के बाद उन्हें साहब सांस लेने में दिक्कत है, तो मैं समझता हूं गलत है। वही बात दूसरी कि जिहाद करना पड़ेगा, जिहाद के कई मायने हैं जी। क्योंकि जैसा मैंने पढ़ा है, जिहाद का हिंदी अर्थ है प्रयास, संघर्ष और मेहनत। इस्लामी संदर्भ में इसका मतलब अल्लाह की राह में अपनी पूरी ताकत लगाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप युद्ध करें, लड़ाई लड़ें, ये सब नहीं है जी। लेकिन अलग अलग रूप, अलग अलग, अनिल भैया एक सेकंड, आपने, हमने, सबने बड़े होते होते ये सारी चीजें देखी हैं। हम इस चीज को, हम नहीं, वो उस्मान साहब ज्यादा जानते होंगे बेहतर इसको, हम तो आप लोग पढ़ के देख सकते हैं कि क्या है ये, इसका अर्थ क्या है, वो जानते हैं इसका सारी चीजें। लेकिन हमने देखा AK-47 हाथ में लेके बोले जिहाद जिंदाबाद, जिहाद जिंदाबाद। हमने जब ये देखा तमाशा तो समझ में आया कि ये क्या तमाशा भाई, ये क्या जिहाद जिंदाबाद हो रहा है? बोले अल्लाह अकबर और जिहाद जिंदाबाद। तब समझ में आया कि ये आतंकियों का ही जिहाद है भाई। और कोई शब्द ले आओ, जो आतंकी वहां अपनी ट्रेनिंग कैंप में उसे उछाल रहे हैं, वही सदन में कहोगे क्या? बिल्कुल ठीक कहा। जिस प्रकार से जिहाद का रूप ही बदल दिया गया है, उस तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए।
ये मैं क्या, कोई भी व्यक्ति अगर देश का आज अनिल भाई ने जो बातें कही वो बहुत अच्छी बात कही, और अतुल जी को इस बात को सुनना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सहयोगी है कांग्रेस, लेकिन वो भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि क्या आज मुसलमानों की गुर्बत भरी जिंदगी है भारत में। अरे भाई साहब, इस्लामिक कंट्री में मुसलमान इतना चैन से नहीं रह रहा जितना भारत में रह रहा है। मैं आशीष मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। बताया जा रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है भाई साहब देखो हमारे लोग भी कभी कभी कुछ ना कुछ कह देते हैं भाजपा वालों को लाभ पहुंचाने के लिए। कोई नहीं, भाजपा देशभक्त पार्टी है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता देश के साथ कंधे से कंधा, सीने से सीना मिला के काम करते हैं। हमको इनके किसी बयानों से हमको फायदा या नुकसान नहीं लेना है, और हमारी विचारधारा, हमारी रीति नीति पूरी स्पष्ट है, और पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि 2014 के बाद जिस तरीके से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश ही नहीं पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। देखिए ये बहुत ही, सुनील जी, बहुत ही मतलब अभी हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने बोला प्रयास, संघर्ष और मेहनत, ये तीनों शब्द बहुत अच्छे लगते हैं हिंदी में सुन के। मतलब सिर्फ कान को खुश करने वाले शब्दों को मत आप ब्याह करिए, ये तीनों वर्ड इतनी मेहनत दिखाती है। प्रयास करिए, देश अग्रसर हो, देश विकास के पथ में अग्रसर हो। जिस तरीके से मौलाना ने, जो नदवी साहब ने जिस तरीके से बयान दिया हुआ है, ये देश विरोधी ताकतें, देश को तोड़ने वाली ताकतों को बढ़ावा देने का इनके विचार है। आज देश विकास के पथ पे अग्रसर है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जिस तरीके से बिहार का रिजल्ट आया है, बिहार की राष्ट्रभक्त जनता ने इनको जिस तरीके से, मतलब बोलना चाहिए कि बिल्कुल अस्तित्व ही खत्म होने की तरफ ये बढ़ चुके हैं। और एक देश के संविधान के लिए, देश के लिए ये बहुत ही अच्छी बात भी नहीं है। जब विपक्ष मजबूत रहता है तो देश और सक्षम होता है। तो मैं आपके इस मंच से मैं इस बात की बिल्कुल जो है, इस तरीके के बयान की मैं जो है देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाली बातों का मैं निंदा करता हूं। और देखिए आज चाहे पूरा इंडी ब्लॉक हो, आज इंडी ब्लॉक के चाहे जितने भी इनके समर्थक जो पार्टियां हैं, अनिल जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आप बात सुनिए, कंप्लीट करें आशीष भाई, मेरा समय है। तो ये पूरा जिस तरीके से समाजवादी व्यवस्था छोड़ के समाजवादी व्यवस्था के ऊपर चल चुके हैं, ये बहुत ही गलत है। आज देखिए, आज आप पाकिस्तान के बयान देखिए। इस तरीके के बयान जब संसद में होता है, आपने संसद का जिस तरीके से अपमान किया हुआ है, इनके शीर्ष नेतृत्व को आकर देश के सामने माफी मांगना चाहिए। संसद एक पवित्र मंदिर के समान है। संसद में इस तरीके की स्टेटमेंट, और उसके बाद तो छोड़िए, आप बाहर निकलकर देश की जितनी स्वतंत्र एजेंसीज है आपने सबका विरोध किया है, सबकी जो है आपने कभी उसके साथ खड़े नहीं हुए। उस्मान साहब, चाहे SIR आप देखिए, SIR के समय इनके बयान किस तरीके से रहे हैं। ठीक है सर, एक टिप्पणी और मैं अभी लूंगा। उस्मान साहब, पाकिस्तान में इमरान खान जेल में है, उसके समर्थक बाहर हैं जेल के बाहर। वो कह रहे हैं इमरान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो ये नहीं कह रहे इमरान तुम जिहाद करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ना ही PTI का कोई भी सांसद या नेता सदन में जाकर ये कह रहा है कि अब हम इमरान के लिए जिहाद कर देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आप बाहर आओ। जैसे अनिल भाई ने जो बात बताई, उन्होंने उसका उल्लेख किया, कठमुल्ला क्या होता है उस्मान साहब जानते हैं ना आप? कठमुल्ला, जैसे कठमुल्ला बोलने पर आपको चिढ़ लग जाती है, जैसे काफिर बोलने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला हिंदू ये समझता है कि हमें गाली दे रहा है काफिर बोलने पे। अब बताओ जिहाद बोलने पे क्या कहोगे? अब इनके अर्थ देखो, कठमुल्ला भी वही है, इस्लाम का जानकार, पढ़ा लिखा है, और काफिर तो आप जानते ही हो। फिर ये शब्दों का इस्तेमाल होता है क्या बोलचाल में, आम बोलचाल में? उस्मान साहब, मैं आपको मोहम्मद एडवोकेट मोहम्मद उस्मान की जगह में कहूं, हाँ बताइए, स्वागत है आपका कठमुल्ला जी, आपको अच्छा लगेगा? उस्मान साहब, चलिए अभी मैं जिन शब्दों को आपने दोहराया, मुझे इतने बार दोहराने पर आपत्ति है जी। अब मैं यही है, जितनी होना चाहिए यहाँ की गई जी, अलग अलग लोगों ने बात यहाँ रखी है जी, उनमें से मुझे जिन बातों में ना इत्तेफाकी लगी, मैं उस पर ध्यान केंद्रित कराने की बात करके अपना समय पूरा किए देता हूं। देखिए यहाँ पर एक तो जो है मिश्रा जी ने डंका बजने की बात की, तो बिल्कुल अगर इनको $90 पार में डंका बजना लगता है, सबसे ज्यादा कर्जदार अगर हम हैं हमारे देश में, इसमें डंका लगता है, तो कोई बात नहीं, हमें ये स्वीकार है, क्योंकि अब आज इनकी सत्ता है। अब मैं बात करूं और इससे आगे की,
तो देखिए किसी खास व्यक्ति का अमल, जो आपने कोट किया कि वो जो है वहां बंदूक लेकर उन्होंने अपनी एक राइफल लेकर नारा लगाया जिहाद का, कि जिहाद हम करेंगे, तो अगर फिर ऐसे ही अगर कोई ये नारा लगाए, अगर जिस तरह से हमने जोड़ दिया, मैं इसका समर्थन नहीं करता, मैं आपकी बात की आपत्ति के साथ एक शब्द जोड़ने की कोशिश करता हूं। जो लोग मोब लिंचिंग की बात करते हैं, जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाते हैं, तो क्या हम इसे भी धर्म के साथ जोड़ दें? बिल्कुल नहीं। जिसका निजी अमन है वो उसके साथ है, उसके धर्म या जाति के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। और एक और चीज देखिए, जैसे ये कठमुल्ला शब्द की बात है, तो वैसे ही पोंगा पंडित अगर किसी को कहा गया तो बिल्कुल गलत बात है, हम नहीं कह सकते। अब रही बात भेद की, यकीनन भेद को कितना ही छुपाया जाए, तो हमारे देश में इस समय भेद आधारित ही तमाम चीजें चल रही हैं। मैं अपने देश से वफादार होते हुए भी जो यहाँ भेद है उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करूंगा। और मुझे आपत्ति होती है इस बात पर, जैसे हमारे ये स्वामी दिव्यानंद जी बैठे, एकदम सीधे सीधे कह दिया जाता है कि वो पार चले जाएं, फला जगह चले जाएं, फला जगह चले जाएं। नहीं, ये हमारा देश है, हमारा ये घर है, हमारे लिए मातृभूमि है, ये यहाँ पर हम पैदा हुए हैं। ठीक है, हम इसके लिए सब कुछ करेंगे। और ठीक, उस्मान जी, पहले मैंने आपको स्वागत किया। भेद की बात रहेगा, एक मिनट, मैं आपको पहले स्वागत किया। 1 मिनट के बाद आप जवाब देते हैं, आपका नंबर आ जाएगा। नहीं, अब महाराज जी को जवाब देने दो। अपने घर में किसका दम घुटता है? अपने घर में अपने आप को कौन असुरक्षित महसूस करता है? महाराज जी जल्दी से नोट कर ले मेरी बात का। अब रुक जाओ उस्मान साहब, रुक जाओ। अब आपने पूरी बात कह ली, सब तो कह दिया आपने, रुक जाओ। हवा लगने की बात उन मुसलमानों को, अरे मुसलमानों जी के बयान पर चर्चा हो रही है। विधूड़ी जी ने संसद में गालियां दी, उस्मान जी सुन ले, कोई चर्चा नहीं। रुक जाओ मोहम्मद उस्मान, अब रुक जाओ सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए। महाराज जी जल्दी से कंप्लीट करें। यात्राएं निकल रही हैं, वो यहाँ हिंदू देश की मांग कर रहे हैं। भाई इनको रोको उस्मान साहब को, भाई ऐसे नहीं रुकेंगे आप। अरे आप उस्मान जी, आप तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, कठमुल्लों की तरफ आप क्यों करते हैं? आप देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको बोला आपकी तरह मुसलमानों की आवश्यकता है हमें, लेकिन वो जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है उनको जाना चाहिए। मैं उनको बोल रहा, आपको तो मैं स्वागत कर रहा हूँ, आप तो हमारे समर्थन में बात कर रहे हैं, आप तो जिहाद की बात कर रहे हैं। एक जल्दी से एक टिप्पणी। अतुल जी, क्या हम ये माने कि अध्यक्ष जी, पार्टी आलाकमान इस बात का संज्ञान लेगा और आगे से इस तरीके के बयानों पर विराम लगेगा? मैंने सुनील जी आपके चैनल पर कहा कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात रखी है, इस संदर्भ में अभी हमें फौरी तौर पे जो आपके चैनल के माध्यम से ही जो ज्यादा जानकारी आ पाई है, मैंने कहा कि इस संदर्भ में उचित जानकारी जो पार्टी बड़ी होती है, पार्टी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी बताएंगे, मतलब होता है, या पार्टी भाई देखो संदर्भ जो भी हो अतुल जी, संदर्भ जो भी हो, लेकिन जो बातें कही गई अब उसमें आप ये कह दो कि देखो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जो बातें हो गई वो हो गई, अब वो तो निकल गया, वो कहते ना बंदूक की गोली निकल गई बाहर, अब वो वापस नहीं आ सकती। अब तो इसमें यही है कि आगे ऐसी बोली ना बोली जाए, इसलिए मैंने पूछ लिया। अनिल जी, क्या इस तरह की बातें भाजपा को राजनीतिक तौर पर लाभ पहुंचाती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चलित चेहरा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं आपको 2017 का इलेक्शन का वाक्य दोहरा देता हूं। नहीं, मैं उनके चाल चलित चेहरे की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं उनको लाभ पहुंचाती है क्या ये बातें? अनिल भैया, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे में लाभ देखती है, और राजनीतिक पार्टी है तो लाभ तो देखेगी, सियासी लाभ नहीं देखेगी तो क्या करेगी? अब मंदिर में जाके घंटा थोड़ी नहीं बजाएंगे ये लोग, ये भी लाभ देखेंगे अपना। क्या नहीं पढ़ने आए महाराज जी। आशीष जी, आप लोग हर जगह राजनीति खोजते हो भाई, लाभ ढूंढते हो। आशीष जी, नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन जहां देश की बात होती है, जहां संविधान की बात होती है, वहां भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करती, ना हमारे लिए वो मुद्दे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा देश प्रथम की राजनीति पे हम लोग को सिखाया जाता है कि देश सर्वप्रथम है। सांसद ने संसद में ऐसा बोल दिया है, अब समाजवादी पार्टी कहे कि SIR पर फजीता करे कि ये सांसद का रायता फैला हुआ समेट है, ऐसा फैला दिया तो इतिहास, और ये और बता दिया बाहर आके कि अब मीडिया भी हमारा दमन ही कर रहा है भाई साहब। ऐसी स्थिति है। अब वहां पाकिस्तान वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे बताओ? भारत में भी ये लोग खा पी के मौज ले रहे हैं, सांसद बने फिर रहे हैं, सारी सुविधाओं लाभ ले रहे हैं, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि दम घुट रहा है। पाकिस्तान वाले कहेंगे या अल्लाह, ये कैसा बयान आ गया इनका। बहुत शुक्रिया सर चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।